ड्रग्स केस में रकुल प्रीत सिमोन और श्रुति से एनसीबी आज पूछताछ करेगी। वहीं दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी। एनसीबी ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी समन जारी किया है। एनसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसमें फिल्म जगत के और बड़े नाम भी सामने आने की संभावना है। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। दीपिका को 25 सितंबर, श्रद्धा और सारा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। 2017 की ड्रग्स चैट सामने आने के बाद दीपिका जांच के घेरे में आ गई है। वे पहली ए लिस्टर है जिनसे पूछताछ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देश के 7 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बने 43 पुलों का उद्घाटन करेंगे। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैयार किया है। बनारस की शिवांगी सिंह राफेल स्क्वाड्रन की पहली फाइटर होंगी और MiG-21 वो उड़ा चुकी हैं। अब वे राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी फिलहाल अंबाला में प्रशिक्षण ले रही। शिवांगी 2017 में एयरफोर्स में शामिल हुई। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बुधवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। 65 साल के अंगड़ी को 11 सितंबर को कोरोना हुआ था। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सुरेश अंगड़ी के निधन पर पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,74,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,30,000 पहुंच गई है और देश में अब तक 46,71,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं कोरोना से 1,123 नई मौत से कुल आंकड़ा अब 91,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,66,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकवर केसों के मामलों में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है और इसी के साथ भारत में रिकवरी दर 81% हो गई है। भारत में हुई स्टडी में लोगों की सेल्फ इम्यूनिटी से कोरोना हारने लगा है और पिछले 4 दिनों से औसतन 90,000 कोरोना मरीज अस्पतालों से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उसके साथ ही मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2346 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,13,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 42 मौत से कुल आंकड़ा 2,077 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2138 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 22,812 मरीज एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2334 नए मरीज मिले हैं तो आंकड़ा 93,351 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 576 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 24 घंटे में 7 की मौत हुई है। ऐसे में आंकड़ा 728 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 748 नए केस मिले। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में हुक्का बार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है और पुलिस ने देर रात ब्लू स्काई हुक्का बार में दबिश देकर 28 युवाओं को धुआं उड़ाते हुए पकड़ा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जब्बल कॉम्प्लेक्स के ब्लू स्काई कैफे में हुक्का बार संचालित होने की सूचना पर दबिश दी। पुलिस ने इन सभी पर संक्रमण फैलाने की धाराओं समेत कोटप्पा एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज किया। रायपुर के मेकाहारा सहित कोविड सेंटर्स में कोरोना वॉरियर्स को इस्तेमाल किया हुआ मास्क और फेस शील्ड देने का मामला सामने आया है। वहीं मास्क और फेस शील्ड की क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा हुआ है। पीपीई किट भी पहनते ही फट रहा है। वॉल्व वाले मास्क का भी इस्तेमाल हो रहा है जिसे आईसीएमआर ने उपयोगी नहीं बताया। बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में बदइंतजामी को लेकर सीएम की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने सिम्स में कोविड जांच, सैंपलिंग और परिणाम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए। वहीं आपात चिकित्सा के लिए ट्राई-एज सेंटर बनाने को कहा गया है। साथ ही बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपने दूसरे मैच में पहली जीत दर्ज की है। अबू धाबी में खेले गए टूर्नामेंट के 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 196 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में कोलकाता 9 विकेट गंवाकर 146 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच होगा और टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में नदी बचाओ यात्रा का बड़ा फायदा मिलेगा और इस दौरान उन्होंने अवैध रेत खनन को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी घेरा। सागर में पूर्व भाजपा विधायक पारुल साहू के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पारुल साहू ने कांग्रेस के डूबते जहाज में सवार होकर गलती की है। मंत्री यादव सुर्खी में भाजपा के प्रचार अभियान में शामिल होने गए। नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा की विधायक सुनीता पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। नरसिंहपुर एएसपी पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर भोपाल के सर्किट हाउस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। वहीं उनके आरोपों को एसपी अजय सिंह ने खारिज किया। मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कोरोना काल में चुनावी आयोजन पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि 29 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश ए.के. मित्तल के रिटायर होने के बाद संजय यादव पदभार ग्रहण करेंगे। साल 2007 में जज बने संजय यादव डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। एनआईए ने दंतेवाड़ा की सोनी सोरी को समन जारी किया है। एनआईए 25 सितंबर को सोनी सोरी से पूछताछ करेगी। भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए उनसे सवाल करेगी। इसके लिए सोनी सोरी को जगदलपुर कार्यालय में पेश होना होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% आरक्षण मिलेगा और इस संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। वहीं 2 नवंबर को अंतिम बहस की तारीख भी तय है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को राहत दी है। कोर्ट ने शकुंतला खटीक को मिली सजा पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने इसके 3 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगने से अब वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उन्हें दिसंबर 2019 में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सजा दी थी। बिलासपुर हाई कोर्ट से आईपीएस पवन देव को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के बाद अब महिला आयोग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बता दें कि पवन देव पर एक महिला आरक्षक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हट्टा के सनकुइया इलाके में देर रात कुछ हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में पिता बुन्ना लाल अहीरवार और उनकी बेटी अनीता की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। सिवनी के छपारा इलाके में हुए अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। वह संबंध के चलते पत्नी के प्रेमी ने उसके पति की हत्या कर दी थी। पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पेट्रोल डालकर जलाने के बाद लाश को वैनगंगा नदी के किनारे फेंक दिया था। छपारा पुलिस ने महज 24 घंटे में वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।